स्वागत है आप सबका आप ही के YouTube चैनल साइंस विद सूरज के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी प्रिज्म में। प्रिज्म क्या होता है, कैसे डिस्पर्जन होता है, कैसे क्या होता है, वो सब हमने पढ़ लिया है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चैप्टर को एंड मारने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनबो की, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की और टिंडल इफेक्ट दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स की। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सर एक रेनबो रह गया था, याद करिए पिछली क्लास में रेनबो छोड़ दिया। रेनबो बड़ी सिंपल सी चीज होती है। देखिए मैं आपको बना के दिखा दूं, फिर मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। रेनबो में हर बार एक रेन ड्रॉप की तो जरूरत पड़ेगी, बारिश तो होनी चाहिए और साथ में सनलाइट आनी चाहिए। अब ये होता कैसे, उसमें भी इंद्रधनुष बनता है, साथ विबग्योर बनता है। तो होता क्या है, देखो सबसे पहले सनलाइट दैट इज व्हाइट लाइट रेनबो के किसी भी एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर पास करती है। हर वाटर ड्रॉपलेट एक टाइनी प्रिज्म है। हर वाटर ड्रॉपलेट क्या है सर, एक टाइनी प्रिज्म है। अब सर लाइट जैसे ही अंदर गई, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पर हुआ रिफ्रैक्शन, क्योंकि अंदर जा रही है, तो रिफ्रैक्शन। अब जैसे ही अंदर जाएगी तो 7 अलग अलग पार्ट्स में कटेगी सर। तो वीबग्योर 3 4 5 6 7, तो सर 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कैन आई से दिस इज बी, और बी क्या है सर, डिस्पर्जन। बी क्या है सर, डिस्पर्जन। हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी ना कि सर डिस्पर्जन क्या होता है, कि आप व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर रहे हो, तो पहले हुआ रिफ्रैक्शन फिर हुआ डिस्पर्जन। अब सर कोई ऑब्जर्वर है तो ये कैसे होगा, अब ये रिफ्लेक्ट करेगी इस तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, जो एक ऑब्जर्वर को दिख रही होगी। 2 3 4 5 6 7, तो सर यहां से ये रिफ्लेक्ट करे, ये सी पॉइंट। और सर इस रिफ्लेक्शन को बोलेंगे TIR। क्या बोलेंगे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो हो रहा है बट इंटरनली हो रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर फिर ये बाहर भी गई, रेन ड्रॉप से बाहर भी गई, तो ये बाहर वाले पॉइंट को मैं नाम देता हूं D। तो D पर वापस क्या हुआ सर, रिफ्रैक्शन, क्योंकि बाहर भी गई। तो कुल टोटल चेक करोगे तो 4 फिनोमिनाज हुए हैं। पहला हुआ है आपका रिफ्रैक्शन, अंदर गई, फिर 7 पार्ट्स में कटना डिस्पर्जन, फिर रिफ्लेक्शन जो इंटरनल हुआ, और फिर बाहर गई रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से 4 फिनोमिना से एक्चुअली रेनबो होता है। तो देखो जैसे ये व्हाइट लाइट गई तो रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, और फिर रिफ्रैक्शन। इस तरीके से 4 चीजें होती है। तो देखो ये 7+ विजिबल हो पाते हैं। हर रेन ड्रॉप किसकी तरह एक्ट करता है, एक टाइनी ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करता है ना। और हर रेन ड्रॉप के अंदर हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट इज TIR देखने को मिलता है। तो देखो जैसे व्हाइट लाइट एंटर करेगी वो अंदर जाएगी और सारी कलर्ड लाइट बेसिकली रिफ्रैक्ट होगी, और यहां पर आप देखोगे कि रेनबो बनते हुए आपको दिख जाएगा। तो याद रखना है, पहले रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर अगेन रिफ्रैक्शन। सीक्वेंस ध्यान रखना यार मित्रों, इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 4 तरीके से इस चीज को बोला जाता है रेनबो फॉर्मेशन। क्लियर है। अब रेनबो के बाद जो इस चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे 1 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जरा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। याद है ना, आपने लाइट चैप्टर के अंदर पढ़ा है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, जब वो बहुत सारे मीडियम से पास होती है और उसकी स्पीड चेंज होती है ना। लाइट की स्पीड क्या होती रहती है, चेंज हो रहती है, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। सही। अब यहां पर एक वर्ड लगा दिया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब एक ऐसा रिफ्रैक्शन जो होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट ही, बट एटमॉस्फेयर की वजह से होगा, मतलब प्रकृति की वजह से होगा। सर कैसे होगा जरा बताइए। जैसे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं, सन है, स्टार्स हैं, ये सारे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये अर्थ है। तो जब इनकी लाइट हमारे तक आती है वो सीधे सीधे नहीं आती। क्यों नहीं आती सर सीधे सीधे, इसलिए नहीं आती क्योंकि बीच में है तमाम लेयर्स, और उन लेयर्स, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, लिथोस्फियर, मीसोस्फियर, ऐसी लेयर्स। तो सर इन लेयर्स से जब लाइट टकरा कर आती है तो लाइट बेंड हो जाती है, लाइट मुड़ जाती है, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं,
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब बेंडिंग तो होगी, बट किसकी वजह से होगी? इन एटमॉस्फेयर के लेयर्स की वजह से होगी। तो लाइट सीधे ना आते हुए ऐसे थोड़ा टेढ़ा टेढ़े वे में आते हुए हम तक आएगी। इसी को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सर कारण क्या है? हर लेयर की अपनी स्पीड है, हर लेयर के अपने डेंस पार्टिकल्स हैं, तो अलग अलग लेयर्स में लाइट की स्पीड अलग अलग बिहेव करेगी और इसी वजह से लाइट बेंड होती जाएगी। समझे? तो देखो क्या लिखा है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि काफी ज्यादा एयर लेयर्स हैं जो बहुत डिफरेंट डेंसिटीज की है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब सर इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से हमारे अर्थ पर कुछ फिनोमिना देखे जाते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स सीम हायर देन दे अपीयर, एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट, ऐसे तमाम चीजें होती है जो देखी जाती है अर्थ एटमॉस्फेयर पे। सर सबके पीछे जो कारण है वो यही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, की लेयर से जब लाइट आती है तो बेंड होते हुए आती है, नॉर्मल नहीं दिखती है। आओ इसी का मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जुबुक जुबुक, है ना, जुबुक जुबुक, जो लाइट जो है ना वो स्टार्स ट्विंकल करते जाते हैं। अच्छा, स्टार देखने के लिए भी ना कुछ कंडीशंस होती है, क्लियर स्काई होना चाहिए, आप जितने अच्छे एल्टीट्यूड पे होंगे, जितने अच्छी हाइट पे होंगे, उतनी अच्छी स्टार गेजिंग होने को देखने को मिलती है। तो स्टार के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है सर, स्टार एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो जब उसकी लाइट आती है तो बेंड होते आती है, और हमें ये प्रतीत होता है, हमें ये फील होता है, क्योंकि हमारी आदत है सीधे देखने की, हमारी आंखों की आदत है सीधे देखने की। तो जब लाइट आती है मुड़ मुड़ के तो हमको एक सेकंड लगता है कि लाइट आ रही है, दूसरे सेकंड लगता है लाइट नहीं आ रही है, तीसरे सेकंड लगता है आ रही है, चौथे सेकंड लगता है नहीं आ रही है, पांचवें सेकंड लगता है आ रही है, छठे सेकंड लगता है नहीं आ रही है। तो सर ये बार बार आना जाना आना जाना आना जाना, इसी को ह्यूमन ब्रेन को लगता है कि भाई ये ट्विंकल हो रहा है, यानी बंद चालू बंद चालू बंद चालू, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। स्टार की लाइट सीधी आती है, बट वो तो लाइट बेंड होके दिखती है हमें, इस वजह से हमको ट्विंकलिंग देखने को मिलती है। तो देखिए क्या लिखा है, जब लाइट आती है स्टार से, है ना, तो ऐसे ही अंडरगोज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्योंकि वही लेयर्स की वजह से, और ये बार बार चेंज हो रहा है, तो हमें भी लाइट बार बार चेंज होते हुए दिखती है, कभी बंद कभी चालू, कभी बंद कभी चालू। फिर डिफरेंट लेवल्स पर ये आती है तो काफी चेंज होते होते आती है, और ये कंटिन्यूअसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर, बार बार चेंज होता हुआ एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं हमको हर मूवमेंट से अलग मूवमेंट दिखता है, जैसे कभी आए कभी नहीं, कभी है कभी नहीं। तो जब ये हमारे आई पे आती है तो कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, और इसलिए हमको लगता है कि ये ट्विंकल कर रहे हैं। वही है ना, कभी आपकी माशूका का बहुत इंक्रीज प्यार, कभी आपका माशूका का बड़ा डिक्रीज प्यार, तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, यार आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्लियर है सर? कॉन्सेप्ट सेम, रूट कॉज सेम, की एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसी का एक और कॉन्सेप्ट है, स्टार सीम हायर देन दे अपीयर। सेम कॉन्सेप्ट कि हमको लगता है कि यार स्टार है ना बहुत ऊंचा है, बट एक्चुअली इतना ऊंचा नहीं रहता है। देखो इसमें आपको मैं बताता हूं, जैसे ये एक्चुअल पोजीशन है ना, जैसे ये एक्चुअल पोजीशन है ए, अब लाइट आ रही है बेंड होके, देखो ये थोड़ी टेढ़ी आते हुए दिख रही है, बट हमारी आंखों की आदत है कि चीजें सीधे देखना, मैंने बताया ना हमारी आंखों की आदत है चीजें सीधे देखना, तो हमको क्या लगता है ना ये टेढ़े नहीं आ रही, ऐसे सीधे आ रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है, फील होता है, क्योंकि लाइट सीधे आ रही है। तो आप खुद देखो, ये और ये, आप खुद बोलोगे सर वो ऊंचा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं, बट एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में है थोड़ी ना, वो तो बेंड होते हुए आ रही है, और हमारी आंखें वैसा उसको इंटरप्रीट करती है, इस वजह से हमें लगता है स्टार बहुत ऊंचा है, बट एक्चुअली ऊंचा नहीं है। रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। देखो लाइट फ्रॉम अ स्टार इज रिफ्रैक्टेड, फिर अर्थ एटमॉस्फेयर पे आती है, फिर ये वही बेंड हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, और हमको ऊंचा दिखने को मिलता है। देखो आपको यहाँ पर ये रीजन भी देखने को मिल जाएगा कि एयर ऊपर काफी रेयरर है, रेयर मतलब ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट है, और अर्थ सरफेस पर डेंसर है, जैसे जैसे आप अर्थ पे आते जाओगे वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट कम होते जाएगी। तो कम डाउन जैसे ही नीचे आती है तो बेंड अच्छी खासी हो जाती है, और फिर इस रिफ्रैक्शन की वजह से हमें स्टार कहाँ दिखता है? ऊपर दिखता है। जैसे इस फिगर में एक्चुअल पोजीशन तो ए है, बट क्योंकि वो टेढ़े टेढ़े लाइट आ रही है, हमारा ह्यूमन माइंड उसको कैसे इंटरप्रेट करता है? सीधे सीधे, तो हमें लगता है ऊंची लाइट है, ऊंचा वो ऑब्जेक्ट है।
देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमको लगता है ये हायर है, काफी ऊंचा है, इस वजह से स्टार सीम हायर देन दे अपीयर। क्लियर है सर सेकंड कॉन्सेप्ट भी? अगेन रूट कॉज सेम, रूट कॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो इसी का एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी है, दैट इज एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट। सेम कॉन्सेप्ट है, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है। देखो जैसे ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन है, ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन है, यहां है ऑब्जर्वर जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब लाइट ऐसे टेढ़े टेढ़े आ रही है, लाइट ऐसे टेढ़े टेढ़े आ रही है, बट हमको थोड़ी ना टेढ़े टेढ़े दिखेगी, हमको तो अगेन लाइट सीधे सीधे दिखती है। इस वजह से अब देखो, इस वजह से ये ऑब्जर्वर को लाइट ऐसे दिख रही है, ये सीधे सीधे ऐसे सीधे सीधे, बट एक्चुअली तो अभी सन नीचे ही है ना, उगा ही नहीं है, अभी तो सन उगा ही नहीं है, तो तुम्हें लगता है कि सन उग चुका है, इसलिए एडवांस सनराइज, बहुत जल्दी सनराइज हो जाता है। और सनसेट के समय इसका उल्टा, वही लाइट की बेंडिंग कारण हमें लगता है लाइट सीधे सीधे आ रही है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो देखो वी कैन सी 2 मिनट्स, हाँ 2 मिनट जल्दी दिखता है। जैसे मान लो अगर 6 बजे असली सनराइज होना है, बट हमें कितने बजे ही दिख जाएगा? 5:58 पर, 5:58 पर। और सनसेट के भी समय भी सेम, क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। देखो तो क्या होता है आपको अभी समझाते हैं। देखो when the sun is slightly below the horizon, ये देखो ये एकदम नीचे है अभी, फिर हमको लगता है कि वो टेढ़े टेढ़े आ रही है। अब सन की लाइट आ रही है डेंस एयर से मोर डेंस एयर की तरफ, और ये बेंड हो जाएगी, और ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमको लगता है कि सन ऊपर है, हमको लगता है कि सन ऊपर है, क्योंकि हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन में। हम किस में देखते हैं? स्ट्रेट लाइन में, टेढ़े नहीं देखते, स्ट्रेट लाइन में देखते हैं। तो जब वो एक्चुअली बिलो होता है बट हमें लगता है ऊपर, ये देखो यहाँ लिखा भी है, क्योंकि हम किस में देखते हैं सर? स्ट्रेट लाइन में देखते हैं। तो ये मेन कारण होता है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का। क्लियरिटी है सर? क्लियरिटी है। आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑल्दो आपने ये 9th में भी पढ़ा था, स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलाव, है ना? स्कैटरिंग का मतलब होता है स्प्रेड आउट, कि लाइट फैल जाए। सर लाइट कब फैलती है? लाइट कब फैलती है? लाइट तब फैलती है जब उसके पार्टिकल की साइज थोड़ी सी मॉडरेट या हाई हो। मॉडरेट टू हाई अगर साइज रहेगी तो लाइट अच्छे से फैल जाएगी, लाइट अच्छे से फैल जाएगी। आपके स्क्रीन पर एक एक्सपेरिमेंट दिख रहा होगा, वो एक्सपेरिमेंट देखिए तो आपको स्कैटरिंग बहुत अच्छे से दिख पाएगी। हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन, ये हमारे पास मिल्क सॉल्यूशन, और ये हमारे पास चॉक सॉल्यूशन। सबसे पहले लाइट, तो आप देखो लाइट अगर मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन में से पास करी तो उतनी खास स्कैटरिंग नहीं है, उतना खास टिंडल इफेक्ट नहीं है। ये काम करेंगे हम मिल्क सॉल्यूशन के साथ, जो एक कोलॉइड होता है। अब जब मैंने मिल्क सॉल्यूशन के साथ सेम चीज करी तो आप देखोगे कि भैया बहुत ही प्यारी स्कैटरिंग हो रही है और लाइट प्रॉपरली विजिबल है। चॉक सॉल्यूशन के साथ करा तो स्कैटरिंग तो है बट उतनी अच्छी नहीं है जितनी कोलॉइड ने दी। इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये देखो, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। 9th की चीज किसको क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट, क्योंकि साइंटिस्ट थे टिंडल, उन्होंने डिस्कस किया था। जैसे ये खिड़की में से आना, खिड़की में से आना, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा सर, डिफरेंट कलर्स डिफरेंट तरीके से स्कैटर होते हैं। जैसे विबग्योर था, 7 कलर्स थे, याद है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो विबग्योर जैसे था, तो जैसे विबग्योर था, अब याद करो विबग्योर में रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ थी, याद है? मैंने बताया भी था, रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ थी, और वॉयलेट, ब्लू वगैरह की सबसे लीस्ट वेवलेंथ होती है। तो सर जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है वो स्कैटर कम होता है, फैलता बहुत कम है। बट जिसकी कम वेवलेंथ होती है, ज्यादा ट्रैवल तो कर नहीं पाएगा, तो फैल अच्छा जा पाता है वो। इसलिए आप देखते भी होंगे कि स्काई का कलर जनरली ब्लू है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग ब्लू की ज्यादा हो पाती है, वेवलेंथ कम है, ट्रैवल कम करता है, बट स्कैटर फैल जाता है, फैल काफी जाता है। तो देखो जैसे टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल तो बता ही दिया, इस पार्टिकल्स टू डस्ट पार्टिकल से जैसे पास होता है तो आपको दिख ही सकता है। देखो टिंडल ने जैसे डिस्कवर किया कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स की होती है, तो अगर इनको क्लियर लिक्विड से पास करेंगे तो ब्लू कलर जो होगा वो सबसे छोटा वेवलेंथ, जो सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाता है, और रेड क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ है रेड की तो सबसे कम स्कैटर होता है। रेड कलर जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो स्कैटर कम होता है। इसी वजह से आप देखोगे कि स्काई का कलर भी क्या होता है? ब्लू। स्काई कलर भी क्या होता है? ब्लू होता है, क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज्यादा फैल जाता है, सबसे ज्यादा फैल जाता है। देखो तो जैसे ही सनलाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, स्कैटर्ड होती है। रेड लाइट की क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ है
तो कम स्कैटर होगी, लीस्ट स्कैटर्ड होती है। वॉयलेट की सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है, फिर ब्लू, ग्रीन ऐसे फॉलोड बाय, और आई हमारी सेंसिटिव भी होती है ब्लू कलर की। अच्छा सर, क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर को छलांग मारकर भी ब्लू कलर देगा? तो आंसर है नहीं। आप जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर छलांग लोगे तो आपको पूरा वो जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, वो ब्लैक दिखेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है और ऊपर स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है, पूरा ब्लैक होता है, पूरा ब्लैक होता है, स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं। अच्छा सर, फिर सनराइज और सनसेट के समय तो जो सन का रहता है वो तो लाल कलर का दिखता है। सर कारण ये है दोस्त, क्योंकि जैसे सनसेट होता है, शाम आती है, तो सारी ब्लू कलर लाइक स्कैटर हो चुकी है। अब ब्लू कलर स्कैटर होने के लिए नहीं बची है, फैलने के लिए नहीं बची है। तो जो सबसे कम स्कैटर हुई थी, अब उनकी बारी आएगी। पहले जो वो थे जिनकी ज्यादा स्कैटर थी, वो उनका बारी खत्म हो गया। अब जो लीस्ट स्कैटर्ड वाले बचे हैं, जैसे रेड वगैरह, रेड ऑरेंज वगैरह, तो ये लोग स्कैटर होंगे। इसलिए आप सनराइज और सनसेट के समय जनरली रेड कलर देखते हो, क्योंकि वो अब स्कैटर होंगे। पहले ब्लू कलर हो गया, अब वो स्कैटर होंगे। इस तरीके से ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फंडा चलता है। जैसे मैंने बोला, पार्टिकल की इंपॉर्टेंस है, कलर की इंपॉर्टेंस है, क्लियरिटी है सर। तो ये था हमारा ह्यूमन आई कंप्लीट चैप्टर। पूरा चैप्टर आप तक पहुंचा दिया है। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों मित्र मंडल को भेजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।